हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे 2016 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके वही सेम चीज़ के जो रिवर्स हैं या मैप्स जो वाले जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनको आगे हम जो डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी चीज़ें देखेंगे। देखिए, जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। अगर आप देखोगे, देखिए दिबांग भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, देन कामेंग हो गया और लोहित, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर डी बनना चाहिए 1 2 3। ठीक है, लेकिन इसके बारे में और देख लेते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्रा वैसे भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का। देखिए, ब्रह्मपुत्रा के बारे में अगर आप देखोगे, ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है एज सेंगपो। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा आपको दिखाई देगी। पहले इसका नाम क्या है, सेंगपो। कहाँ पर, मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज। फिर उसके बाद में ये नामचा बारवा नाम का एक गॉर्ज जो है वो यहाँ पर बनाती है। फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर जब ये एंटर करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग। ज़्यादातर आपको दिहांग ही देखने को मिलेगा, सियांग भी बोल देते हैं। जब ये दिबांग और लोहित के साथ में अटैच हो जाती है तो हम उसको क्या बोलना स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मपुत्रा। जब ब्रह्मपुत्रा बेसिकली जो रिवर तीस्ता है वो ज्वाइंस जमुना और जमुना ब्रह्मपुत्रा इन दी बांग्लादेश। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा को बेसिकली क्या बोला जाता है, बांग्लादेश के अंदर जमुना बोला जाता है। आपने ये बताना है गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, ये भी आप चीज़ बता सकते हो। जमुना मूव्स फर्दर एंड ज्वाइंस पद्मा विच देन ज्वाइंस मेघना फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर हम इसके मैप के बारे में बात करें तो आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा दिहांग ने एंटर किया और इसको यहाँ पर अटैच कर लिया। किसने, एक तो हो गया दिबांग के बाद में क्या होगी, लोहित। फिर उसके बाद में जैसे हमने बात की थी तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ब्रह्मपुत्रा। फिर एक बहुत बढ़िया यहाँ पर क्या बनता है, आइलैंड बनता है जिसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड कहाँ पर है, असम के अंदर है माजुली आइलैंड। माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक और ट्रिब्यूटरी यहाँ से क्या हो रही है, ज्वाइन कर रही है, जिसका नाम क्या है, दिसांग। और नीचे से एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, धनसिरी। देन जो सुबनसिरी है उसके बारे में हमने बात की। देन कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। तो ये रिवर्स हैं बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, और हमने जैसे बात किया था तो जो रिवर तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। ठीक है, कहाँ पे ज्वाइन करती है, बेसिकली जमुना को ज्वाइन करती है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। ठीक है, और ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कौन कौन सी होगी, यहाँ पर दिबांग हो गया, लोहित हो गया। आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले दिहांग है, दिहांग को ज्वाइन किया दिबांग और लोहित ने, ब्रह्मपुत्रा बन गई। देन दिसांग, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता। ओके, अब हम अगर यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये जो पहले नंबर पे हाइडल प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका नाम क्या है, तिपाई मुख। जो तिपाई मुख है वो कहाँ है, इन मणिपुर एट कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर बराक, तुपाई बीइंग अपोज्ड बाय बांग्लादेश। ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन दी नॉर्थ ईस्ट के में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा तुरियाल और तुईबाई, ये कहाँ पर है, मिजोरम के अंदर आपको दिखाई देगा। पाकी प्रोजेक्ट इज इन दी अरुणाचल प्रदेश। कोपली प्रोजेक्ट है जो कि असम में है। पपुम पाप जो प्रोजेक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। देन दोयांग जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, नागालैंड के अंदर। ठीक है, ये दिस तिपाई मुख हाइडल प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा तो आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ाई कैमल के बारे में है। देखिए, खड़ाई कैमल के बारे में क्या क्या चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन दी सी वाटर। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली सही है, बिल्कुल सही है। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इट लिव्स इन दी वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, नहीं डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली क्या बनेगा, 1 और 2 बनेगा। ठीक है, लेकिन खड़ाई कैमल्स के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये वाला जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, दिस इज खड़ाई कैमल ओनली। खड़ाई कैमल अगर हम देखें एक रेयर ब्रीड है। ठीक है, जो कि सॉल्ट मार्शिज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात का, वहाँ पर देखने को मिलता है। जो इसका नाम है वो खारा मतलब सॉल्टी है ना, सेलाइन, तो उससे यहाँ पर नाम आया। ये सेलाइन डेजर्ट के इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। ये इनमें एबिलिटी है किस चीज़ की, स्विम करने की, तभी हम इसको स्विमिंग कैमल बोलते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस
स्विम कर सकते हैं सी के अंदर 3 किलोमीटर एट अ टाइम, 3 किलोमीटर एट अ टाइम, चाहे वो डीप वाटर क्यों ना हो वहाँ पर भी स्विम कर पाएंगे। खड़ाई कैमल्स मोस्टली फीड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, मैंग्रोव्स के ऊपर। दे आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक इकोटोनल है ना स्पीशीज एज दे सर्वाइव इन द ड्राईलैंड इकोसिस्टम एज वेल एज द कोस्टल इकोसिस्टम। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये इकोटोनल स्पीशीज़ हैं क्योंकि ये दोनों जो हमारे बेसिकली इकोसिस्टम है वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है, जो खड़ाई कैमल का स्टेटस है IUCN स्टेटस वो क्या है, इंडेंजर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिगार्डिंग दी रेड सेंडर्स। जो रेड सेंडर्स है वो एक कहते कि ट्री की स्पीशीज़ है फाउंड इन अ पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। इन अ पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया मतलब क्या है, बेसिकली अगर आपने क्लास लगाई हुई है तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था ये क्या है, एक इंडेमिक स्पीशीज़ है, मतलब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही आपको दिखाई देगा मिलता हुआ। ठीक है, तो ये तो एक बात तो हमें यहाँ पर ये पता लगी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया। नहीं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हम उसको कहीं ना कहीं पे वेस्टर्न घाट्स के साथ में एसोसिएट कर लेते हैं, बट दीज आर दी एसोसिएटेड विद दी ईस्टर्न घाट्स, है ना। ये किसके साथ में एसोसिएटेड है, दीज आर एसोसिएटेड विद द ईस्टर्न घाट्स। सो द आंसर विल बी 1 ओनली, इसका आंसर आएगा। लेकिन रेड सेंडर्स के बारे में और देख लेते हैं हमें क्या क्या पता है। देखिए इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशीज़ है, जैसे मैंने बात की थी कि इंडिया का एंडेमिक ट्री स्पीशीज़ है, ईस्टर्न घाट्स के अंदर मिलता है, एंडेमिक टू डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इन दी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, यूजुअली ग्रो होता है रॉकी डिग्रेडेड फैलो लैंड्स विद द रेड सॉइल एंड दी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की सॉइल हो सकती है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। ठीक है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने क्या ध्यान में रखनी है, एक डिजीज़ है जिसका नाम है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़। ठीक है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किस वजह से होती है, फाइटोप्लाज्मा की वजह से, एक बैक्टीरियल पैरासाइट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज है जो कि ट्रांसमिट होते हैं बाय द इंसेक्ट वेक्टर्स। मतलब ये प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन हो सकती है। ठीक है, और इसमें कोई भी क्योर अभी तक नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू कट डाउन एंड रिमूव दी इन्फेक्टेड ट्री टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ये डिजीज सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ पर हुआ था, कोडागू कर्नाटका के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे जो सैंडलवुड ट्रीज है उसको रिमूव करना पड़ा था मैसूर और कोडागू के अंदर इन 1903 एंड 1916। मतलब इसका कोई क्योर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज रिलेटेड टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो फिर मैं कल वाली जो वीडियो हमारी बनेगी उसके अंदर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके मेंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर, पहले आपको बेसिकली 6 मेंबर्स हैं इसके, और यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत। देखिए सऊदी अरेबिया इज मेंबर, ओमान इज मेंबर, कुवैत इज मेंबर, बट ईरान इज नॉट मेंबर। तो ईरान नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ईरान इज नॉट मेंबर। ओके, नाउ अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें, यहाँ पर आपको ओमान दिखाई दे रहा है, जैसे हमने वहाँ पर देखा, ओमान हो गया, यूएई हो गया, है ना, कतर हो गया, देन बहरीन हो गया, कुवैत हो गया और सऊदी अरेबिया। तो दीज 6 आर दी मेंबर्स ऑफ दी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये इस तरह से आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिस, है ना। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर उन्होंने ईरान के बारे में हमें पता कर लिया, बट ईरान इज़ नॉट द मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अगर आपने इसके बारे में और जानना है तो आप ये पता कर सकते हो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और अगर किसी ने पता किया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हेडक्वार्टर के बारे में। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर और भी चीज़ क्या बता सकते हो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रिलेटेड, कि ये बना क्यों है, वाई, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बेसिकली उन्होंने पूछा कि लिंकिंग किस किस चीज़ की यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो लिंकिंग में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 2016 में गोदावरी और कृष्णा की लिंकिंग की बात हुई थी, तो इसका आंसर गोदावरी कृष्णा बनना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो हमने जो बेसिकली कल रिवर की थी वो गोदावरी रिवर की थी, है ना, गोदावरी रिवर हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन आज हम कृष्णा रिवर के बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो कृष्णा रिवर है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुला दैट फ्लो टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड की तरफ ही जाती है। ये महाबलेश्वर इन दी वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पर आपको ओरिजिनेशन जो है इसका दिखाई देगा, है ना। तो अगर बेसिकली हम यहाँ पर देखें तो ये इसका जो बेसिन है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा।
तो एक और जो चीज़ है यहाँ पर कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, है ना। तो जो ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली आपको, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रही है, जैसे आप को यहाँ पर दिखाई दे रहा है गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब क्या है बेसिकली ये जो चीज़ है ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और अगर हम यहाँ पे इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो पहली जो ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो आपने ध्यान में रखनी है, पहली तो जो इंपॉर्टेंट है वो है भीमा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज लेफ्ट बैंक, जैसे मैंने आपको बताया। तो दूसरी जो ट्रिब्यूटरी आपको दिखाई देगी मूसी, जो हैदराबाद है वो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी, ये वाली जो रिवर है जो, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन मुनेरू पलेरू डॉन, है ना, मुनेरू पलेरू डॉन, ये हो गया मुनेरू, ये होगी पलेरू और ये क्या हो गया, डॉन, है ना, डॉन हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है तो इसकी ये डायरेक्शन है बेसिकली, तो इसका मतलब है आपको उसी डायरेक्शन में खड़े होना है, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ओके, नाउ राइट का अगर हम बात करें, कोयना, देन वीना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो तुंगभद्रा है वो लार्जेस्ट है, जो भीमा है वो सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब तुंगभद्रा फर्स्ट नंबर पे है, जो भीमा है वो सेकंड लार्जेस्ट है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। देखिए, इसको याद करने के लिए अगर कोई निमोनिक आप बनाना चाहते हो या बना हुआ है आपके पास में, बहुत अच्छी बात है, आप उससे याद कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको हो जाएगा, जैसे पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये तो वैसे ही हो गया। कोयना वीना, है ना, कोयना वीना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। यहाँ पर क्या है, भीमा डॉन, है ना, भीमा डॉन, मूसी पलेरू मनेरू, मूसी पलेरू मनेरू। फिर एक और जो रिवर आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग महानदी। महानदी सेम अगर आप देखोगे ये बेसिकली वैसे तो छत्तीसगढ़ के अंदर ओरिजिनेट हो रही है, साउथ ऑफ अमरकंटक। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, कुछ पार्ट्स ऑफ झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये महानदी वहाँ पर इसका जो बेसिन है वो फैला हुआ है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बेसिकली सियोनथ, ठीक है, सियोनथ, हसदियो, हेसदियो, HASDEO, है ना, हसदियो, तो यहाँ पर HASDEO, मंड हो गया और IB। अगर हम यहाँ पर बात करें कौन कौन सी है, जोंक, ओंग, तेल, जोंक, ओंग और तेल, ठीक है, जोंक, ओंग और तेल है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा राइट बैंक, और ये कौन सी होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी कि हमने कितना का पढ़ना है रिवर्स के बारे में। आज हमने देखिए ब्रह्मपुत्रा की, हमने महानदी की, हमने बेसिकली जो ये वाली रिवर है कृष्णा रिवर हमने देखी, गोदावरी हम देख चुके हैं। तो इसी तरह से हमारी जो रिवर्स है वो कंप्लीट होती हुई आपको दिखाई देंगी। देखिए 2016 वाला जो पेपर है उसमें ये रिवर्स रिलेटेड या फिर जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है वो इतने ही हैं जितने आज हमने डिस्कस किए हैं। तो कल जो है हम 17 वाला क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर आने वाला है। और वीडियो अच्छे लगे तो आगे शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।